हेलो दोस्तों, हम आप पढ़ेंगे धार्मिक सुधार के बारे में। अभी तक हमने महाजनपातकालीन सभ्यताएं देखी, या हमने वहाँ पे सामाजिक दशाएं देखी कि वहाँ पे कैसा ब्राह्मण धर्म जो है वो सबसे ऊपर हो गया और अपने रूढ़िवादी एवं कर्मकांडों के द्वारा विभिन्न वर्णों पे शासन करने लगा। ठीक है, तो देखते हैं धार्मिक सुधार के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं बुद्ध के पहले के आचार्य। ठीक है, बुद्ध चूँकि 500 BC में बुद्ध का जन्म हुआ, तो इसके पहले कौन कौन से धार्मिक सुधारक थे जिन्होंने धर्म सुधार में अपना योगदान दिया, देखते हैं। पहले थे महावीर स्वामी, जिनका दूसरा नाम निगंठनाथ पुत्त भी था। आप जानते होंगे महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, दूसरे थे पूरन कश्यप जी, ये अकर्म के प्रचारक थे। ठीक है, इनका कहना था कि अच्छे बुरे का कोई परिणाम नहीं होता, जो होता है इसी जन्म में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, दूसरे थे मक्खली गोसाल, ये नियतवादी थे। नियतवादी से क्या तात्पर्य है कि अगर आपके भाग्य में लिखा होगा तो आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये है नियतवाद। इससे आगे चल के आजीवक संप्रदाय की स्थापना होती है, मक्खली गोसाल के संप्रदाय। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अजीत केस कामलिन ये भौतिकवादी चिंतक थे। भौतिकवाद क्या होता है? भौतिकवाद ये होता है कि वर्तमान समय में हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है वो हमारे इच्छानुसार हो, यही भौतिकवाद है। अर्थात आप जानते हैं पश्चिमी सभ्यता भौतिकवादी है। वहाँ पे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता कि आपके कर्म क्या होंगे, या आपके धार्मिक रूढ़ी, या आपके जो भी चिंतन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसमें अपने इच्छानुसार कार्य को बढ़ावा दिया जाता है। तो अजीत केस कामलिन ने भी इच्छानुसार कार्य को बढ़ावा दिया। ठीक है, इससे आगे चल के लोकायत दर्शन का विकास हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। पकुद कच्चायन भी एक बुद्ध के पूर्व के आचार्य थे। ये नित्यवादी से क्या तात्पर्य है कि हमारे जीवन में जो भी चल रहा है, या हमारे जीवन की उत्पत्ति कहना चाहिए, जिन चीज़ों से हुई है, तो वो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, सुख, दुख, आत्मा, इन चीज़ों से जो है आत्मा से कहना चाहिए मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, और ये नित्य है, न तो इन्हें नष्ट किया जा सकता है और न ही इन्हें पैदा किया जा सकता है। ये इनका मानना था पकुद कच्चायन जी का। ठीक है, आगे चल के इसी से वैशेषिक दर्शन का उद्गम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं संजय विट्ठलीपुत्र, ये भी एक आचार्य थे बुद्ध के पूर्व के। ये अनिश्चयवादी या संदेहवादी थे। अनिश्चयवाद क्या होता है? अनिश्चयवादी या संदेहवादी की कोई चीज़ है या नहीं है या है, इन चीज़ों में ये संदेह में रहते हैं। तो इन्होंने कई चीज़ों को न स्वीकार किया, न ही इसका खंडन किया। ठीक है, तो संजय विट्ठलीपुत्र के संदेहवाद। अब हम देखते हैं लोकायत संप्रदाय। यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले अध्ययन किया था कि लोकायत संप्रदाय अजीत केस कामलिन का जो भौतिकवादी जो चिंतक थे, तो इसी से लोकायत दर्शन का विकास हुआ था। तो लोकायत दर्शन का विकास हुआ, उसके में देखते हैं कि लोकायत दर्शन क्या था और किसने इसे विकसित किया। लोकायत दर्शन का जो प्रचारक थे वो थे चार्वाक। ये भी भौतिकवादी थे, अर्थात मनुष्य को जो भी कर्म है उसके कर्म का कुछ अच्छा बुरा परिणाम नहीं होता, अतः अपने इच्छानुसार कर्म करना चाहिए, इनका मानना था। ठीक है, इसका पुस्तक देखें तो इसका पुस्तक या ग्रंथ बृहस्पति सूत्र है, जिसमें भौतिकवाद की संकल्पना का जन्म हुआ। ठीक, भौतिकवादी जो थे ये ऐच्छिक आनंद को महत्वपूर्ण मानते थे, ऐन्द्रिक आनंद को महत्वपूर्ण मानते थे। इंद्रियों के आनंद की पूर्ति क्या होती है? जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, ये सारी हमारी इंद्रियों के द्वारा होती है, आँख, कान, नाक, ये सारी चीज़ें। तो इन्हें ये महत्वपूर्ण मानते थे चार्वाक। ठीक है, इनका ये मानना था कि मृत्यु के बाद न स्वर्ग होता है न नरक होता है, जो भी होता है इसी पृथ्वी पे होता है और इसी समय में घटित होता है। ठीक है, तो देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। धार्मिक सुधार के अंतर्गत बुद्ध के पहले के आचार्य महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा, पूरन कश्यप के बारे में पढ़ा, मक्खली गोसाल, अजीत केस कामलिन, पकुद कच्चायन, संजय विट्ठलीपुत्र और लोकायत संप्रदाय के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे
अन्य लोगों के भी साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।